सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सामने मुझे भेजा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं चाहता हूँ कि प्रभु के वचन आज आपको शेयर करूँ। परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और परमेश्वर मुझे आपके लिए दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि लोग सुरक्षित रहें, लोग बच जाएं, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से बचें। लेकिन आज लोगों के जीवन में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी बीमारियां हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ये बीमारी उन पर आए, ये परेशानी उन पर आए। लेकिन जब परमेश्वर तो नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य के कारण, मनुष्य की गलतियों के कारण, मानव जाति के पाप के कारण वो गलतियां, वो बीमारियां, वो दुख, वो कलेश उसको भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है वो छुटकारा पाए। आइए हम देखेंगे वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे प्रभु के वचन में बांटने से परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, जो प्रभु का हम वचन बांटने जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। महान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा जी, परमेश्वर आपका पवित्र वचनों को हम बांटने जा रहे हैं। खुदावंद जो आपके मुंह से निकला आपका जीवित कलाम है। प्रभु मेरी आपसे विनती है, आपका वचन जो कोई भी सुने खुदावंद यीशु वो छुटकारा पाए। परमेश्वर प्रभु हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक शैतान की शक्तियों से, हर एक शैतान के बंधुआई से छुटकारा पाए, स्वतंत्र हो जाए। आप प्रभु यदि कोई बीमारी में किसी प्रकार की, प्रभु वो भी छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम में वो आज़ाद हो जाए। प्रभु चमत्कार कर, ये वचन इनके हृदय में टच करने पाए, प्रभु लगने पाए। आप प्रभु ये बदलने पाए। प्रभु अपना बुरा परमेश्वर स्वभाव छोड़कर प्रभु ईश्वरीय स्वभाव उनके अंदर आ जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते प्रभु, इस प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। सो फ्रेंड्स, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मुझे मौका दिया है कि आपके सामने उपस्थित हूँ और सारी महिमा प्रभु को मिल जाए। वचन में जाने से पहले मैं विषय पर ध्यान दूंगा, आपका ले जाऊंगा, क्योंकि जो विषय प्रभु ने मुझे दिया, जिस वचन पर प्रचार होना, उसका विषय क्या है? वो विषय इस प्रकार है, कष्ट के लिए खेद है। कष्ट के लिए खेद है। आपने देखा होगा दोस्तों, ये कहाँ पर ये शब्द लिखे रहते हैं। ये शब्द कहाँ लिखे रहते हैं कि कष्ट के लिए खेद है? आपने देखा होगा कि जब रोड पर आप हाईवे पे चलते हैं या किसी भी रोड पर जाते हैं, ज़्यादातर पहले ये होता था कि जहाँ पर स्पीड ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर, वहाँ पर बगल में ही रोड के किनारे एक बोर्ड लगा दिया जाता है। स्पीड ब्रेकर के पहले या उसी के जस्ट आगे वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है और उस बोर्ड पर लिखा रहता है कष्ट के लिए खेद है। हालेलुया। हाँ फ्रेंड, वो उन्होंने पहले ही से बता देते कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और उस स्पीड ब्रेकर से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन वो उसके लिए आपसे कह रहा कि इसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि बहुत से लोग गाड़ी को बहुत स्पीड में ले जाते हैं, वाहन को अपने बहुत स्पीड में ले जाते हैं और कभी कभी स्पीड बहुत नुकसानदेह होती है। आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है। अचानक से बच्चे दौड़ने लगते हैं, बच्चों को नहीं मालूम होता कहाँ कैसे रोड क्रॉस करें, वो अचानक दौड़ने लगते हैं और अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार तेज़ है तो बच्चे गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है और आपका भी उसके द्वारा एक्सीडेंट हो सकता है। और बहुत से जानवर, जंगली जानवर या पालतू जानवर या वन पशु आ जाते गाड़ी के सामने और एक्सीडेंट हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, उस जानवर का नुकसान हो सकता है, उसकी बॉडी वो मर सकता है जानवर, या आप मर सकते हैं। लेकिन इसीलिए स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है हमारे और आपके भले के लिए। और वहीं पर बगल में ही बोर्ड लगा रहता है, कि कष्ट के लिए खेद है। वो खेद मना रहा, वो कह रहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। वो कहता है कष्ट के लिए खेद है, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई परेशानी आए, मैं नहीं चाहता कोई तुम पर बीमारी आए, लेकिन मैं क्या करूं? तुम जो लोग, पूरी मानव जाति मेरी बातों को नहीं मानते, परमेश्वर कह रहा है, इसलिए ये विपत्ति, ये परेशानियां, ये कोरोना और ये तरह तरह की बीमारियां, ये कैंसर, ये टीवी, ये हर अन्य प्रकार की बीमारियां आज तुम्हारे अंदर है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पाप की रफ्तार को बहुत बढ़ा लिया है। परमेश्वर, जी हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि आपने अपने पाप की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है।
आपकी पाप की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसीलिए परमेश्वर ने उस स्पीड ब्रेकर को आने दिया आपकी लाइफ में, उस स्पीड ब्रेकर को आने दिया। स्पीड ब्रेकर क्या है? आज लोगों की ज़िंदगी में अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, एकदम से उनकी ज़िंदगियां रुक से गई हैं। हाँ, ज़िंदगियों में बहुत लाइफ में एंजॉय कर रहे थे लोग। कैसा एंजॉय? पाप का एंजॉय कर रहे थे लोग। बीड़ी पी रहे, लोग सिगरेट पी रहे हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, तरह तरह के पाप कर रहे हैं, गलत गलत चोरी चकारी, गुंडा गर्दी, लड़ाई झगड़ा, ये सब कई अन्य अन्य प्रकार के वे पाप हैं। और ये पाप जब परमेश्वर ने देखा कि ये पाप में रुक ही नहीं रहे, ये पाप करते जा रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो? परमेश्वर ने एक स्पीड ब्रेकर बना दिया आपकी लाइफ में। स्पीड ब्रेकर बनने दिया परमेश्वर ने, ताकि मैं इस स्पीड ब्रेकर के द्वारा इनकी लाइफ में जो ये पाप कर रहे हैं, उस पाप के जीवन को मैंने रोक दूं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप नष्ट हो जाएं। वो स्पीड ब्रेकर बनाता है, कि आपकी लाइफ को, आप जो पाप की लाइफ को स्पीड बढ़ा के भाग रहे थे, आप अपनी लाइफ में जो पाप को भगा रहे हैं, पाप बढ़ाते जा रहे हैं, प्रभु ने स्पीड ब्रेकर बना के आपके पाप को रोकना चाह रहा है। हालेलुया। रोकना चाह रहा है, कह रहा है यहीं रुक जाओ। अगर तुमने उस स्पीड ब्रेकर को भी अपनी स्पीड बढ़ा के भी, अगर स्पीड ब्रेकर को भी लांग दिया, यानी कि आपने उस स्पीड ब्रेकर पर स्पीड में बढ़ा के गाड़ी चला दिया, तो आप ही के नुकसान हो सकता है। आपकी गाड़ी आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, उछल के गाड़ी दूर गिर जाएगी, आप दूर गिर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्पीड ब्रेकर मोटे पतले कई प्रकार के होते हैं, ढेर सारे। एक उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं, और रियल में हम जब देखते हैं रोड पे, जब स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, अचानक से हम लोग को नहीं दिखता कभी कभी, तो गाड़ी पूरी लहर सी जाती है उछलते हुए। लेकिन अगर हमने देख लिया स्पीड ब्रेकर, तो हम लोग धीमी गाड़ी कर लेते, ताकि हमारे हाथ में कंट्रोल में रहे और आराम से उसे पार कर जाएं। उसी प्रकार परमेश्वर आपकी लाइफ में देख रहा है सब कुछ, कि आप कितने पाप से भर गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, इसीलिए उसने इस स्पीड ब्रेकर को बनाया है, इसीलिए उसने स्पीड ब्रेकर को आने दिया। वो स्पीड ब्रेकर क्या है? यस, बीमारी है, तकलीफ है, बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां हैं। और लेकिन वो बीमारी आपको मारने के लिए नहीं आई है, परमेश्वर की महिमा के लिए आई है, कि आप पश्चाताप करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले यीशु मसीह से, और प्रभु के आगे घुटना टेक ले। और जब परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, वचन कहता है, यदि तुमने अपराध भी किया हो, यदि तुम अपने गुनाहों को छोड़ दो और अपने गुनाहों को छोड़कर माफ़ी मांग लो, तो तुम पर दया करी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से आज माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने स्पीड ब्रेकर आने दिया। आप चेक करें कहाँ आपसे गलती हुई है। इसीलिए आज लोगों के जीवन में कैंसर है, टीवी है, और क्या नाम है, पथरी हो गई है, अब पता नहीं कहाँ का, किडनी लीवर खराब हो गया दारू पी के। कैसे खराब हो गया? दारू पी के। यस, दारू पी के। ये पाप है दारू पीना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आपका शरीर मेरा मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा आत्मा तेरे अंदर वास करता है। क्या तू नहीं जानता? मेरा आत्मा तेरे शरीर में वास करना चाहता है। यदि तू उसे नाश करेगा, मैं तुझे नाश कर दूंगा। परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बनने दीजिए मेरे फ्रेंड्स। परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं। आपका और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे अशुद्ध मत करें। इसीलिए आज लोगों के जीवन में स्पीड ब्रेकर लग गया। इसीलिए स्पीड ब्रेकर क्या है? बीमारी है, हाँ, शुगर है, और कई प्रकार की बीमारी हैं, कैंसर, टीवी, जैसे कि मैंने नाम लिया, कई प्रकार की बीमारी हैं। लोग अपनी बीमारी से परेशान हैं, ना जाने कितने प्रकार की, एक ही शरीर में कितने प्रकार की बीमारी हैं, पीलिया है, और पता नहीं क्या क्या बीमारी हैं। इतनी बीमारियों के नाम, HIV है, ये सब पाप के कारण हुआ, और परमेश्वर ने स्टॉप लगाया आपकी ज़िंदगी में, कि आप अगर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति हर जगह जाता बीमारी को लेके। कुछ बीमारियां परमेश्वर की दया से और डॉक्टर की मदद से चंगे डॉक्टर कर देते हैं परमेश्वर की सहायता से, और कुछ दवाइयाँ ठीक कर देती है। लेकिन ऐसी बीमारियाँ जो डॉक्टर भी हार जाते हैं, जो दवाइयाँ भी हार जाती हैं, और कहते भैया आप जाइए, इनकी खिलाई पिलाई करिए, अब इनका आखिरी टाइम है। और ऐसे लोग अब ढूंढते हैं अपने आप को बचने के लिए, कि मैं बच जाऊं, मेरे जीवन बच जाए। वो लोग चर्च में आते हैं, और जब यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, प्रार्थना में आते लगते लगातार, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। क्योंकि वो जान जाते हैं पापों को क्षमा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, और उनको बतलाया जाता है, और पास्टर के द्वारा कहा जाता है, अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। और वो पापों की क्षमा मांगने लगता है, और धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को
को समझने लगता है और प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। इसीलिए प्रभु उनकी बीमारी से आज़ाद करके उन्हें उठा के खड़ा करता है। जी हाँ, प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है यदि आप बीमार हैं, यदि स्पीड ब्रेकर आ गया आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने शायद बहुत से पाप किए होंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बुलाना चाहता है उस स्पीड ब्रेकर के बचान उसके द्वारा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत भाग रहे होंगे, पाप करने के लिए बहुत भाग रहे होंगे, आप पाप के पीछे, आप पाप की रफ्तार को बहुत बढ़ा दिए होंगे। शायद आपका पाप का रफ्तार सिगरेट, पाप का रफ्तार है सिगरेट, सिगरेट सिगरेट सिगरेट, गाड़ी रफ्तार रफ्तार, जैसे रफ्तार बढ़ाते हैं, उसी प्रकार का आपका कई प्रकार का पाप होगा और आप भगा रहे होंगे विचार, लड़की बाजी, लड़का बाजी, कई प्रकार के गंदे काम रेस लगा रहे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आ गया, बीमारी आ गई। अब क्या हुआ, अब रेस क्यों नहीं लगा रहे हो, अब दारू क्यों नहीं पी रहे, खूब दारू पिया लेकिन अब परेशान हो गया, किडनी लीवर खराब हो गया, पी लिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, शुगर हो गया, क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर आ गया। क्योंकि परमेश्वर आपको चेतावनी देना चाह रहा है, मेरे बच्चों मैं आपको बचाना चाहता हूँ, ऐसा ना हो आगे चल के भयंकर एक्सीडेंट हो जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बदल जाए, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आप जिस बीमारी में पड़े उससे चंगे नहीं हो सकते। यस, यीशु मसीह चंगा कर सकता है, अभी भी वक्त है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। एक जगह लिखा है, यीशु मसीह की बाइबल में लिखा है, वचन में कहता है कि 38 वर्ष का एक रोगी था और वो कई सालों से बीमार पड़ा था और वो चंगा होना चाहता था, लेकिन कोई उसके पास मदद करने के लिए नहीं आता था। एक दिन स्वयं यीशु मसीह पहुंच गए और यीशु मसीह ने क्या कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने कहा हाँ, कोई मेरे पास नहीं आता मदद के लिए, मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर चंगा होने के लिए। तो प्रभु कहता है कि उठ और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह के इतना शब्द कहना कि उठ और चल फिर, वो जो 38 वर्ष का रोगी था तुरंत उठा और अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य महान है, परमेश्वर महान है, उसके शब्दों में सामर्थ्य है मेरे दोस्तों। वो आपसे प्यार करता है और आज परमेश्वर आपको बता देना चाहता है, जैसा कि लिखा रहता है स्पीड ब्रेकर के आगे बगल में ही लिखा रहता है, हाईवे या रोड के बगल में लिखा है, जब स्पीड ब्रेकर आता है लिखा कष्ट के लिए खेद है। मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, मुझे माफ़ करना, ये आपके लिए लिखा है, आप आराम से चलें। उसी प्रकार आप देखेंगे, आइए हम वचन से देखेंगे, परमेश्वर पहले से ही चेतावनी दे देता है। मेरे साथ निकालेंगे अगर आपके पास बाइबल है, नहीं तो आप सुने। व्यवस्था विवरण की किताब, बाइबल में से व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय, उसका 15 पद से 20 पद तक देखिए क्या लिखा है। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। यदि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो ये दुष्ट परिणाम हम पर आएंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी से नहीं करेगा, तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान और श्रापित हो भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर श्रापों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो कह दिया उसने, कहा ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा कानून है जो मैंने लिख दिया है, और ये कानून को तुम नहीं मानोगे और कानून का उल्लंघन करोगे। जिस प्रकार आप सरकार का कानून और ये जो हमारे देश का कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, उसी प्रकार परमेश्वर का ये कानून बाइबल है। अगर आपने इसके उल्लंघन किया और आपने आज्ञा तोड़ी तो ये सारे श्राप आप पर आ सकते हैं। लिखा है श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो तेरी कटौती, श्रापित हो तेरा खेत, श्रापित हो तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे, सारी भेड़ बकरियां। यानी कि श्रापित हो तू बाहर आते समय और जाते समय, अंदर आते समय, यानी कि हर प्रकार से श्रापित है इंसान। उनके बच्चे श्रापित है। देखा होगा कितने बच्चों को श्राप लग जाता, माँ बाप के बच्चों को, कितने माँ बाप को श्राप लगा। उनकी खेती में श्राप है, उनकी खेती में फसल नहीं सही से हो रही है और जानवर चरे जा रहे हैं, पता नहीं बहुत सी परेशानियां आ रही हैं।
तकलीफें आ रही हैं, ये क्या है? श्राप है आज लोगों के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते ही नहीं। और कितने लोग जो जानते भी यीशु मसीह को, उनके ऊपर भी श्राप आ रहा है। जो क्रिश्चियन है, जो मसीह में, उनके ऊपर भी श्राप है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में होते हुए भी, यीशु मसीह को जानते हुए भी पाप कर रहे हैं। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे वचनों को जानता है और जान के अनजान बनता, नहीं मानता, तो उसको बहुत मार पड़ेगी। ऐसा वचन कहता है नए नियम में। और ये है, देखिए, और देखिए 27 में क्या लिखा है, 28 के 27 में, यदि परमेश्वर की नहीं मानेंगे तो ये भी श्राप आएंगे। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दांत और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, बवासीर है, दांत खाज खुजली है, कि चंगा ना हो सकेगा। परमेश्वर कहता है मेरे दोस्तों, लिखा है दांत खाज और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ऐसी ऐसी दवाइयां बनी है कि चंगे हो जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे डॉक्टर से चंगे कर देते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं हमारे, और हमारे प्रिय डॉक्टर्स लोग फेल हो जाते हैं कभी कभी। वो कह देते हैं भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और दवाइयाँ भी फेल हो जाती हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे एक महिला मिली, एक बहन मिली, और उनको दांत खाज खुजली हो गई थी, बहुत, पूरा यहाँ से लेके पूरा नीचे बहुत बहुत बड़ा एक दाग बन गया था। खुजली कर करके परेशान हो गई थी, ना जाने कितने महीनों से उनके खुजली हो गया था, बहुत बड़ा दाग बन गया, उनके पेट तक आ गए दाग। और उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे मिली वो पहली बार, किसी ने मिलाया विश्वासी ने, तो कह रहे भैया, और रोने लगी आंसुओं से बहन, हाथ जोड़ के कहने लगी भैया हमने ना जाने कौन कौन से ट्यूब लगा डाले, कौन कौन सी हमने दवाई खा ली, कौन कौन सा साबुन लगा लिया, लेकिन भैया ठीक नहीं हो पाया। हमने कहा ठीक है आप प्रार्थना में आइए। उनको प्रार्थना में बुलाया, पहले दिन उनके लिए प्रार्थना किया, तेल में प्रार्थना किया, और उन्होंने लगाया। दूसरे हफ्ते, दूसरे कुछ 15 या 20 दिन के बाद हम लोग जब गए उनके यहाँ, तो देखा वो दांत खाज खुजली पूरी जा चुकी थी। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि इसमें लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, दांत खाज खुजली बवासीर हो जाएगा। तो एक जगह ये भी लिखा है कि यीशु मसीह इसीलिए आया, इसीलिए मानव रूप लेकर उतर आया परमेश्वर इस पृथ्वी पर 2021 साल पहले इजराइल देश में और बैतलहम में, यरूशलेम के छोटे से गांव में, इसीलिए जन्म लिया कि पूरी मानव जाति के पापों का उद्धार करे, और उनको गले से लगाए, उनसे प्यार करे, और उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद करे। इसीलिए वो यहाँ पर लिखा है, ऐसा पीड़ित करेगा परमेश्वर, अगर प्रभु की आज्ञा तू नहीं मानेगा, ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यानी कि कोई डॉक्टर, कोई वैद्य हकीम, कोई दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। लेकिन जब आप प्रभु के भवन आएंगे, जब आपको यीशु मसीह के नाम से दुआ होगी, तब आप चंगे हो जाएंगे। वो बहन चंगी हो गई, आज वो खुश और प्रसन्न है। उसी की तरह ना जाने एक और भाई के दांत खाज खुजली थी, जिसका नाम है दीपक, उसका नाम मैं जानता हूँ। उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, और उसके लिए भी जो खुजली थी, दांत खाज खुजली, उसकी भी खुजली चली गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है, यदि मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तू चंगा नहीं हो सकेगा, बवासीर और दांत खाज खुजली हो जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से बोल दिया, कष्ट के लिए खेद है, यह स्पीड ब्रेकर आया तुम्हारी लाइफ में, स्पीड ब्रेकर आया, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है, और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। बहुत से पाप आदमी कर रहे हैं, बहुत से पाप मनुष्य कर रहे हैं, इसीलिए आज उन पर क्या है, विपत्ति है। आइए हम देखेंगे, एक वचन और देखेंगे, पाप के कारण परेशानी और बीमारियां आ जाती हैं। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, नए नियम से बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 14 पद। लेकिन 5 अध्याय में क्या था, वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया शुरुआत में। 38 वर्ष का रोगी था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यहाँ हेडिंग लिखी है, 38 वर्ष के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है, ये देखिए 5 अध्याय, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। परमेश्वर ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, और प्रभु ने जब चंगा कर दिया, और जब प्रभु ने उसे चंगा किया, तो देखिए क्या हुआ। जब चंगा हो गया, और कुछ दिन बाद वो मंदिर में, यानी कि कलेसिया में, यानी कि चर्च में, पहले चर्च को मंदिर कहा जाता था, बाइबल में लिखा है, ठीक है। तो जब यीशु मसीह को वही व्यक्ति जिसको प्रभु ने 38 वर्ष का रोगी था चंगा कर दिया, तो देखिए यीशु मसीह जब मिला, तो क्या वार्तालाप, वहाँ क्या बातें होती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय का 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, वही जिसको प्रभु ने चंगा किया। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े।
हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो जिसको चंगा किया था, और वही व्यक्ति जिसको चंगा किया था प्रभु ने, वो कुछ दिन बाद चर्च में मिलता है यीशु मसीह को, कलीसिया में मिलता है। तब यीशु मसीह उसे देख के कहता है, देख तू चंगा हो गया है, लेकिन दोबारा पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति, इससे भी कोई बड़ी विपत्ति, इससे भी कोई बड़ी बीमारी तुझ पर आ जाए। इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स, पाप के कारण ही रोग आता है, पाप के कारण ही बीमारी आती है। हर कोई अय्यूब नहीं बन पाता है। हालेलुया। और परमेश्वर तो चाहता है हर कोई अय्यूब बने, लेकिन हर किसी के ऊपर वो मुसीबतें नहीं आती हैं जो अय्यूब पे आई थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है? उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा जो पहले रोगी था, बहुत बीमारी से पड़ा था, 38 वर्ष का रोगी था, कितने सालों से प्रभु ने कहा ये बीमार है। जब प्रभु ने चंगा कर दिया और प्रभु ने उससे कहा, देख फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कोई भारी, इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स, ये भारी विपत्ति क्या है? पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण रोग आया। लेकिन आज के लोग हटीले बन गए, ढीठ बन गए, मसीह में हो के भी हटीले और ढीठ बने हुए, और पाप की गाड़ी चलाए पड़े, रेस ले रहे, पाप का रेस। परमेश्वर की हम तो नहीं सुनेंगे तो लो बीमारी, लो तकलीफ, लो विपत्ति। परमेश्वर ने पहले ही कर दिया। प्रभु प्यार करता है, उससे प्रभु ने प्यार से कहा, देख मैंने तुझे चंगा कर दिया, ऐसा ना हो दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी बड़ी विपत्ति कोई आ जाए। आज लोग सुधर नहीं रहे। मेरे प्रियो, आप लोग सुधर जाएं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, उठा के खड़ा करेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप माफ़ी मांग लीजिए अपने गुनाहों की और छोड़ दीजिए तो आप पर दया की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो स्पीड ब्रेकर प्रभु ने लगाया है, आपके भले के लगाया, ऐसा ना हो नरक में जाना पड़ जाए। इसीलिए यहीं पर शरीर में रहते हुए गुनाहों की माफ़ी मांग ले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु यीशु राजा जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहन के लिए परमेश्वर पिता, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं प्रभु, मेरी खुदावंद आपसे विनती है प्रभु, हे पिता परमेश्वर, यदि ये बीमार है किसी प्रकार की बीमारी से, यदि ऐसी बीमारी से परमेश्वर पिता गुजर रहे हैं, जो परमेश्वर डॉक्टर भी परमेश्वर हैरान है कि आखिर इनकी कौन सी बीमारी है, इनकी शायद ऐसी सी बीमारी है कि परमेश्वर इनका सब कुछ हो गया प्रभु, यानी कि कितने चेकअप इन्होंने करा डाले हैं, लेकिन अब तक उस चेकअप में कुछ नहीं निकला। ऐसी सी बीमारियां हैं परमेश्वर इनके जीवन में कि चेकअप करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, सिटी स्कैन करवा लिया, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा प्रभु जी, उससे आज़ादी नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ आप जानते हैं प्रभु ये क्या है परमेश्वर पिता। प्रभु मेरी प्रार्थना है उन सारी बीमारियों से प्रभु तू आज़ाद दिला परमेश्वर, इन्हें आज़ादी दिला दे प्रभु, अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ा प्रभु और छू ले इसी वक्त परमेश्वर। मेरे परमेश्वर है हमारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है प्रभु, तू हमारा और इनका परमेश्वर है, तू इन सबका हमारा सबका परमेश्वर है प्रभु। होने दे खुदावन अभी इसी वक्त में परमेश्वर, जहाँ जाने तकलीफ है वहाँ परमेश्वर तू छू ले प्रभु, इसी वक्त छू ले सारा कैंसर, सारी टीबी, सारा शुगर, सारी बीमारी, सारी पथरी यीशु के नाम में छोड़कर जाए इसी वक्त। In the mighty name of Jesus Christ, you are healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु नासरी के नाम में उठ के खड़े हो जाए, अपना बिछौना उठा और चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर, यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त आपके पास चंगाई आ रही है, इसी वक्त चंगाई उतर रही है आपके पास। विश्वास करें, महसूस करें, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छू रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें फ्रेंड्स, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु। शुगर जाए छोड़कर, टीबी जाए छोड़कर, कैंसर जाए छोड़कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर का दर्द, गठिया बाई यीशु के नाम में चला जाए। स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम में, पेट का दर्द जाए छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु रीढ़ की हड्डी को छू ले परमेश्वर, जो दर्द हो रहा है यीशु के नाम में चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना सुने पिता, आमीन, आमीन। सो फ्रेंड्स, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और हम मिलते रहेंगे परमेश्वर के वचन को लेके। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। जो अगर आपके जीवन में इस वीडियो के द्वारा चमत्कार हुआ है, या आप चंगे हो गए, या आपके जीवन में कुछ कार्य हुआ है, तो आप कमेंट्स करें और परमेश्वर आपको महिमा देगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।